हम समय समय पर अपना परीक्षण कैसे करें कि हमें सही मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी और ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब अधर्म की क्रियाओं में अरुचि होने लगे, बिना विषय सेवन किए शरीर नहीं चल सकता। ये शरीर विषयों से पोषित होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। रसेंद्री स्वाद लेती, नेत्रेंद्री रूप का ज्ञान कराती, श्रवणेंद्री शब्द का, त्वगेंद्री स्पर्श का ज्ञान कराती है। तो हमारी जो घ्राणेंद्रिय है वो सुगंध का ज्ञान। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये सब विषय सेवन करती हैं। बिना विषय सेवन के इनकी रहने की ताकत नहीं। जैसे देखना, रूप का सेवन करना, सुनना, शब्द का आनंद लेना, गंध का आनंद लेना, त्वगेंद्री से स्पर्श, भोग, सुख, जनेंद्री, त्वगेंद्री है ज्ञानेंद्री और जनेंद्री है कर्मेंद्री। तो स्पर्श सुख जनेंद्री से लेना देना, चलना फिरना, शौच करना, लघु शंका करना, ये सब कर्मेंद्री की क्रियाएं हैं। हमारा यदि ये धर्मयुक्त आचरण है और हम धर्मयुक्त भोग भोग रहे हैं और नाम चल रहा है तो हम सही चल रहे हैं। अगर यही अधर्म युक्त भोग भोग रहे हैं तो फिर पाप कर्म है, दुर्गति वाला मार्ग है, सदगति वाला नहीं। इंद्रियां बिना विषयों के नहीं रह सकती। धर्मयुक्त विषय, जैसे आप लोग गृहस्थ हो तो आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, आपकी पत्नी है। अगर आपके अंदर काम भाव आता है तो किसी विश्व के किसी भी माता बहन की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। जब अपनी पत्नी का संग हो तभी, फिर नहीं तो शांत उसे समन किया जाता है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं और ऐसी भावनाओं का जो गलत प्रेरणा दे रहे हैं उनका समन कर रहे हैं तो हम अभी चलना सीख रहे हैं और गलत प्रेरणा आना ही बंद हो गया और निरंतर नाम चल रहा है तो हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान के साक्षात्कार के पहले ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये अज्ञान के कारण अधर्माचरण होता है। तो अधर्माचरण से बचना, अधर्माचरण के अंदर से प्रेरणा ना आना या आने पर ना करना, ये सतमार्ग का लक्षण है। ये अंदर से देखता रहे। कोई जैसे हमको धन दे रहा है और हमसे गलत कार्य करवाना चाहता है, हमारे हृदय में बिल्कुल पाई भर भी असर नहीं हुआ, ना स्वीकार किया, तो आपका हृदय सही चल रहा है। अगर ये हुआ कि यार ये तो आपका हृदय गलत है। जो अधर्म है वो चाहे धन हो चाहे कोई कुछ भी हो, अधर्म शब्द से हमारा मन बिल्कुल अलग हो जाए तो धर्म से चलने वाला मन वो भगवान का प्यारा हो जाता है। अर्थात भगवान उसे प्रेम करने लगते हैं, भगवान उस पर कृपा करने लगते हैं और जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर विश्व कृपा करता है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो बस हमको ये देखना, अधर्म से बचना है, गंदे आचरणों से बचना है। जिस हृदय में गंदे आचरण की स्फुरणा भी न हो, अभी तो स्फुरणा होगी उसे रोका जाएगा क्योंकि साधक है, लेकिन स्फुरणा ही बंद हो जाए वो बहुत जल्दी भगवान के दर्शन का अधिकारी बनने वाला है। जिसका हृदय निर्मल हो गया, निष्काम हो गया। देखो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर शोराउर निज गे। जिसकी सब चाहे समाप्त हो गई है और आपसे सहज में प्यार है, उसके हृदय में आप निवास करो। तो हम नाम जप करें और धर्मयुक्त विषय भोगें, अधर्मयुक्त विषयों से बचें तो धीरे धीरे हम भगवान के नजदीक पहुंचें। भगवान जैसे स्फुरणा हो गई, क्रिया में ना उतरे, बस तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्फुरणा हो, यही तो साधना है। उसको काट के, हाँ, उसको काटना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिया हो गई तब तो भ्रष्ट हो गए, उसी को तो भ्रष्ट कहते हैं। क्रिया नहीं हुई और स्फुरणा तो सबके हृदय में होती है। नाम जप से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम, जैसे हमारे मन में स्फुरणा हुई किसी गलत का, हम जानते हैं गलत है तो हम उसको करें मरना, बस इतना रोक ले तो धीरे धीरे अगली बार जब स्फुरणा आएगी तो इस बार जो रोका आपको कष्ट हुआ, जलन हुई, उससे कम होगी, फिर अगली बार और कम होगी, फिर अगली बार ऐसे हुआ, फिर स्फुरणा की कम हो जाएगी।
पर इसके लिए समय लगेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसकी व्यथा को, उसके कष्ट को सहना पड़ेगा। मतलब बहुत कठिन है। सामने भोग उपस्थित हो, उसका त्याग करना बहुत कठिन है, बड़े बड़ों के लिए कठिन है। और इसी कठिनता को अगर निकल तो भगवत प्राप्ति सहज हो गई। नहीं तो कहा जाता है ना, भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है। इसीलिए कठिन है कि हम अधर्म युक्त भोगों को छोड़ नहीं पाते। मान लो कहीं कोई राजी है किसी भी भोग के लिए और हम निर्णय नहीं कर पाए, और तो फिर हमारी बुद्धि मलिन हो जाए, फिर लगने लगेगा यार क्या भजन क्या साधन, जियो यार मौत से। जैसे एक सज्जन आए थे, वहाँ बैठे थे, उनका 4 दिन की जिंदगी, हम जो मन में आवे सो मौत से जीना चाहिए। बस ठीक है, कोई परेशानी नहीं, पर इसके बाद जो परिणाम आएगा, मौज से जीने का परिणाम आएगा, वो बहुत घातक होगा। जैसे मौज से तुम्हारा मन आया, तुमने किसी को छेड़ दिया, कि जो लठ चलेगी और जेल भोगोगे और नरक जाओगे। ऐसा नहीं है, मन को स्वतंत्र छोड़ दो ना। आज बहुत बड़ी हानि हो रही है इसी विचार से। इसी विचार ने आज हमारे समाज को गंदगी का ढेर बना दिया है। कितने ऐसे घर में बच्चे हैं जिनका शोषण घर के लोगों से होता है। हमको तो पता यहाँ चलता है ना, जब यहाँ बात करते हैं आकर के ना, तब पता चलता है कि माता पिता बच्चे के भगवान होते हैं, और पिता ही बच्चे बच्चियों का शोषण करे तो अब वो भाग के कहाँ जाए? क्या हुआ? ये बुद्धि किसने दी? जो बच्चा तुम्हारे द्वारा प्रकट हुआ है उसको तो पोषण करना चाहिए यार। हमारे सनातन धर्म में पैर छूते हैं अपनी बच्चियों के, फिर उन बच्चियों के साथ ऐसा, उन बच्चों, ये क्या हुआ? इसी दिमाग ने हमारे समाज में गंदगी पैदा कर दी है। पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि देखना, नशा करना, ये सब व्यभिचार प्रवृत्ति। अच्छा, अब वो बच्चे जिनके द्वारा पोषित हैं वो क्या बोले वो? अब जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, अब ये जानते हो कितना बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। अनुज बधू भगनी सुतनारी सुनसठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई ताई बधे कछु पाप न होई। भगवान कहते हैं ऐसो को तो यहाँ मान लो दंड नहीं मिला, मर गए, तो नरक में तुम्हें दुर्दशा मिलेगी। ये सूत्र बहुत गलत है। नहीं, 4 दिन की जिंदगी संभल के चलो। हाँ, कोई ऐसा पाप न बन जाए, कोई किसी का मन न दुख जाए, हमारे द्वारा किसी का अहित न हो जाए। भगवान 4 दिन की जिंदगी है, कलंक रहित जिंदगी जाए, ये सच्ची बुद्धि है। तो खूब नाम जप करना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए, और मन में गलत स्फुरणाएं पूर्ण संस्कारवश होती हैं, सबके होती हैं, इसका पाप नहीं लगता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा, ये मानसिक पाप नहीं लगता, पर क्रिया ना होने पाए। क्रिया हो गई तो फिर गड़बड़ हो गई। और आजकल लोगों के दिमाग में केवल ये मनोरंजन लगता है, व्यभिचार आदि एक मनोरंजन लगता है कि यार क्या इसमें पाप है, मनोरंजन लगता। मतलब जो बाहरी हवाएं आ रही हैं अपने देश में, दुनिया के दलित दुराएं, ये सब जो है मतलब भ्रष्ट किए दे रहा है, हमारे समाज को भ्रष्ट किए दे रहा है। हमारे समाज में बड़ी भारी गंदगी फैल रही है। पत्नी अपने पति को वरण करके भी दूसरे पुरुषों का आश्रय लेती है। पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे स्त्रियों की तरफ क्यों? पहले 4 बॉयफ्रेंड रहे ना, 4 गर्लफ्रेंड रही, तो अब एक में कैसे संतुष्टता हो जाएगी? यहीं आके एक रोया था परसों, मतलब गलत कर रही थी तो वो कोर्ट में उल्टा उनके ऊपर रिपोर्ट कर दी, जो भी होता होगा। बोले अब हमको पैसा देना पड़ रहा, महाराज बचाओ, तो हम वकील थोड़ी, वकील से मिलो जाके। इसमें एक और चीज है कि कई बार ना पत्नी बच्चे से भी मिलने नहीं देती। शादी हो गई, अब बच्चे से मिलने नहीं देगी, तो पिता पुत्र का जो रिलेशन है वो भ्रष्ट हो रहा है। अब वो अपने बच्चे को चाहता है कि मतलब जैसे मेरा ही सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को पत्नी मिलने नहीं दे रही बच्चे से, बिल्कुल। अब मैं उसको बोल रहा हूँ पैसे भी ले ले, सब कुछ ले ले, भाई भी मिलने नहीं दे रही। अब मैं कैसे उसको भागवती को उसमें लाऊं? नहीं भाई, देखो आज जो हमारे समाज की नींव पड़ रही, बहुत गलत पड़ रही भाई। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना, बहुत गलत है। इसे लोग समझ नहीं पा रहे। अपना शरीर अपवित्र कर रहे हैं, अपनी बुद्धि अपवित्र कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जीवन बर्बाद। जैसे हमारी बुद्धि चंचल हो जाती है ना, जब वो आगे चलकर एक में नहीं टिकेगी।
ये बहुत, अब इसके विषय में हमारे दिमाग में कोई ऐसा सूत्र नहीं आ रहा कि कैसे इसको रोका जाए। बस एक ही आता है, यदि आप सहयोग करो तो रोका जा सकता है। मतलब आप अगर सुधरो तो समाज में आप सुधर गए, आप सुधर गए, आप सुधर गए तो हमारी समाज सुधर जाए। नहीं का ह्रास हो रहा, धर्म का बहुत जोर से हो रहा, बहुत जोर से हो रहा है। इससे क्या होता है कि हमारी जो गृहस्थी जीवन है वो बहुत घटिया और बड़ा दुखमय होता है। जैसे आप दुख, तो गुरुजी एक सवाल इसमें ये था कि पिता होने के नाते अपने पुत्र के लिए हम कैसे वो करें, क्योंकि वो तो अब मिलने नहीं दे रही, और मेरा मन है कि बच्चे को मैं भागवती उसमें लाऊं, मैं उसके लिए जैसे आपने बोला नाम जब समर्पित करता हूँ, तो मैं कैसे अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकते प्रभु। हमें लगता है कि जहाँ उसको सुरक्षित रहने दो, ऐसी छेड़खानी मत करना कि